Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. I hope you are doing well. Guys, this is class number 8 of winner batch और आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे हम ICT जनरल एब्रीविएशन जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। हर साल यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज विनर बैच जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम टारगेटेड बेस्ड यहाँ पर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। इससे पहले मैं 7 क्लासें ऑलरेडी ले चुका हूँ। इन सभी 7 क्लासेस की कंप्लीट प्लेलिस्ट बना करके जो कि विनर बैच के नाम से आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पे, वहां पे जाकर के आप स्टार्टिंग की 7 क्लासें देख सकते हो। नहीं देखा तो देख लो, बिकॉज एग्जाम के पर्पज से सारी की सारी क्लासें काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज अबाउट में, जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। एंड आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पे फॉलो कर सकते हो, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसके अलावा इंस्टाग्राम जो होता है, इंस्टाग्राम जो हमारा हैंडल है उस पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज कई बार मैं यूट्यूब पर वीडियो बना के आपको अपडेट नहीं दे पाता हूँ, तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे दे देता हूँ अपडेट, या मैं फेसबुक पे भी कई बार आपको अपडेट दे देता हूँ। सो मेक श्योर इन सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को आप फॉलो कर लें। सभी के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। इस विनर बैच की कंप्लीट क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से यूजीसी नेट मेंटर ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। टाइम टेबल क्या होना चाहिए आपकी प्रिपरेशन करने का, इसके रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई हुई है, नहीं देखा तो देख लो। और एग्जाम में तुक्का कैसे लगाया जाए, बिकॉज आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, तो तुक्का लगाने के भी कुछ साइंटिफिक तरीके होते हैं। इन सभी तरीकों को सीखने के लिए आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा। इन दोनों वीडियोस को जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप इन सभी लेक्चर्स को भी देख सकते हो। तो गाइस देखो, एग्जाम में जो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक, अगर आप प्रीवियस पेपर उठाओगे तो वहां पर मेमोरी साइज से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गाइस जो मेमोरी होती है कंप्यूटर की, उसमें जो भी आपकी यूनिट होती हैं उसको आप अगर याद कर लेंगे तो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन का आंसर करना काफी ईजी हो जाएगा। तो वैसे देखो, जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है बिट। एक बिट होती है, देन उसके बाद निबल आता है, निबल में 4 बिट होती हैं। देन आता है आपका बाइट, बाइट में जो टोटल 8 बिट्स होती हैं, ये बहुत ही स्मॉल यूनिट्स होती हैं, स्टार्टिंग में जो 3 यूनिट्स हैं। उसके बाद आता है आपका केबी। केबी में होता है 1024 बाइट। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो केबी में क्या होता है, 1024 बाइट्स होते हैं। फिर आता है मेगाबाइट, मतलब एमबी, एक एमबी में 1024 केबी होते हैं। फिर आता है गीगाबाइट जिसमें 1024 मेगाबाइट होते हैं। फिर टेराबाइट आता है जिसको हम टीबी कहते हैं, जिसमें 1024 जीबी होते हैं। फिर आता है आपका पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो पेटाबाइट के बाद 1024 टीबी होता है इसमें। फिर हेक्साबाइट, इसमें होता है आपका 1024 पीबी। जेटाबाइट में 1024 ईबी होता है। योटाबाइट में 1024 जेडबी होता है। ब्रोंटो ब्रोंटो बाइट में 1024 वाईबी होता है। देन जियो बाइट में आपका 1024 ब्रोंटो बाइट्स होते हैं। तो ये कंप्लीट जो है लिस्ट है कंप्यूटर की, जो मेमोरी होती है, जो यूनिट होती है, उसको मेजर करने की। तो गाइज आप यहाँ पर इन यूनिट्स को याद कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज ये आपके एग्जाम के पर्पज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कंप्यूटर को किसने बनाया, कंप्यूटर के फादर कौन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, पहले भी काफी पहले पूछा गया था। और कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है, इसका आप कमेंट करके बताएं वीडियो के नीचे, अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करें। कमेंट करने से बाकी स्टूडेंट्स को पता चलेगा कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है और इसके फादर कौन है, किसने बनाया था कंप्यूटर को पहली बार। तो आप इस, अगर आपको आंसर पता है तो आप फटाफट से कमेंट कर दो। चलिए गाइस, कुछ और यहाँ पर हम लोग जो आपकी एब्रीविएशन उसको सीख लेते हैं। सो एएफए होता है, दैट इज ऑल फ्लैश एरे। क्या होता है ये? अ ग्रुपिंग ऑफ फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस दैट हेल्प्स बूस्ट परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए जो मेमोरी बनाई जाती है उसको हम ऑल फ्लैश एरे के नाम से जानते हैं। बीआईओएस, इसकी फुल फॉर्म कितनी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। आई थिंक अब अगर मैं 2018-19 के बाद से जो है यूजीसी नेट को पढ़ा रहा हूँ, 4-5 साल होने वाले हैं मुझे पढ़ाते हुए, तब से कम 3 से 4 बार क्वेश्चन जो है इस पे पूछा गया है, बीआईओएस की फुल फॉर्म। तो इसकी फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लो। इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम विच कंट्रोल्स द कंप्यूटर टेलिंग इट व्हाट ऑपरेशन टू परफॉर्म। दीज इंस्ट्रक्शन आर ऑन अ चिप दैट कनेक्ट टू द मदरबोर्ड। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, एक तरीके से कह सकते हो सिस्टम होता है कंप्यूटर को ऑपरेट करने का। नेक्स्ट होता है आपका बाइट। जो भी हम पढ़ रहे थे पीछे, उसमें एक बाइट में कितनी स्टोरेज होती है, 8 बिट की स्टोरेज होती है। अभी देखा हमने जस्ट पिछली वाली स्क्रीन पे। अब इसकी, ये जो बिट होता है आपका, इसको हम, इसकी फुल फॉर्म होती है बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट करके होता है, इसी को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं बिट। तो ये इसकी फुल फॉर्म इस तरीके से रहती है। अब आप सभी को पता है कि एक केबी में जो 1024 बाइट होते हैं, फिर एमबी को हम 1 मिलियन बाइट में नापते हैं, तो उसके बाद इस तरीके से बढ़ता जाता है, जैसे कि हमने प्रीवियस वाली स्क्रीन पे देखा था।
सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? दिस स्टैंड्स फॉर द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दिस इज लाइक द कंप्यूटर्स ब्रेन। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंप्यूटर के अंदर पार्ट होता है वो सीपीयू होता है। अगर सीपीयू नहीं होगा तो कंप्यूटर काम ही नहीं करेगा। नेक्स्ट आपका एच डी डी, इसकी फुल फॉर्म होती है हार्ड डिस्क ड्राइव, और सभी को पता होगा बिकॉज एच डी डी और एस डी डी इससे रिलेटेड क्वेश्चन यूजीसी नेट में कई बार बन चुका है, बार बार बन चुका है, तो इसको अच्छे से याद कर लो। याद रखें कि जो एच डी डी होता है इसके कंपैरिजन में एस डी डी को ज़्यादा अच्छा माना जाता है। एस डी डी जो होता है थोड़ी ड्यूरेबल होती है, ज़्यादा मजबूत मानी जाती है और हल्की होती है, लाइट होती है, हल्की होती है और ड्यूरेबल भी होती है। जबकि एच डी डी थोड़ी सी हैवी होती है और एस डी डी की कंपेरिजन में जो एच डी डी है वो ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं मानी जाती है। तो ये जो है डेटा को स्टोर करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। एलसीडी जो है इसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इट इज़ ए टाइप ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन। मैक होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है मैकिंटॉश। और ये क्या है? ये पर्सनल कंप्यूटर होता है जो कि एप्पल कंप्यूटर कंपनी बनाती है। इसके अलावा ओएस की फुल फॉर्म होती है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि कंप्यूटर का को काम करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। दिस इज द मेन प्रोग्राम दैट रन ऑन अ कंप्यूटर एंड बिगिंस ऑटोमेटिकली व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑन। जैसे कंप्यूटर टर्न ऑन होता है सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो काम करना स्टार्ट कर देता है। इसके अलावा पीसी है, पीसी फुल फॉर्म होती है पर्सनल कंप्यूटर। इट ओरिजिनली रेफर टू कंप्यूटर्स दैट वर आईबीएम कॉम्पिटेबल। सबसे पहले जो है स्टार्टिंग में आईबीएम ने स्टार्ट किए थे कंप्यूटर बनाना, बहुत पहले की बात है, तब बहुत बड़े बड़े लेवल, बहुत बड़े बड़े फिजिकल फॉर्मेट में कंप्यूटर बनते थे। पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट विच डिस्प्लेस फाइल्स इन अ फॉर्मेट दैट इज रेडी टू फॉर द वेब। पीडीएफ की फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इसके अलावा रेड है, अ टाइप ऑफ स्टोरेज दैट कैन बी कॉन्फ़िगर्ड इन डिफरेंट वेज टू प्रोवाइड अ रिडंडेंट कॉपी ऑफ फाइल्स। रेड स्टैंड फॉर रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। तो जो रेड है इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद कर लेनी है। आगे बढ़ते हैं गाइस। रैम, रैम और रोम हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट रहा है और कई बार यूजीसी नेट में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी विच इज द स्पेस इनसाइड द कंप्यूटर दैट कैन बी एक्सेस एट वन टाइम। if you increase the amount of RAM, then you will increase the computer's speed. This is because more of a particular program is able to load it at one time. एक बार में लोड करने के लिए रैम को बड़ा होना जरूरी है। आपने देखा होगा जिस मोबाइल की, जिस कंप्यूटर की जो रैम है वो छोटी अगर होती है तो उस केस में हमारा मोबाइल या जो हमारा कंप्यूटर है वो हैंग करना स्टार्ट कर देता है। तो रैम जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा किसी कंप्यूटर या फिर मोबाइल के लिए। रैम अच्छा मतलब रैम जो है वो हमारी हेल्प करती है मल्टीपल फंक्शंस को, मल्टीपल ऐप को एक साथ रन करने के लिए। आरडीएमए जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है रिमोट डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। देन इसके अलावा रोम है, रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी एंड विच इज द इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर एंड कैन नॉट बी अल्टर्ड। इसको हम चेंज नहीं कर सकते। जो रोम है इसकी फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। इसको भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसके अलावा साटा है, इसकी फुल फॉर्म होती है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। इट इज ए टाइप ऑफ हार्ड ड्राइव टेक्नोलॉजी। एसडीएस होता है सॉफ्टवेयर डिफाइंड स्टोरेज। एसएसडी जिसकी मैं बात करता था प्रीवियस वाली स्क्रीन पे, इसकी फुल फॉर्म होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये जो है काफ़ी अच्छी मानी जाती है और ये मॉडर्न टाइप है हार्ड ड्राइव की, काफ़ी बड़े लेवल पे आज के टाइम पे यूज़ की जा रही है। वीजीए की फुल फॉर्म क्या होती है? वीडियो ग्राफिक्स एरे। इट इज ए सिस्टम फॉर डिस्प्लेइंग ग्राफिक्स। इट वाज डेवलप्ड बाय आईबीएम। आईबीएम ने इसको बनाया था और अब तो खैर ये काफ़ी बड़ी टेक्नोलॉजी बन गई है। डीएनएस क्या होता है? डोमेन नेम सर्वर, जहाँ पे आप डोमेन जो रजिस्टर करते हो वहाँ पर जो है इसको डाला जाता है। दिस कैन हेल्प रिकॉग्नाइज इन एन आईपी एड्रेस यूज्ड बाय डोमेन नेम। एफटीपी क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है इससे रिलेटेड, इसको भी आपको याद कर लेना है। एचटीएमएल फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड एचटीटीपी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपी और एचटीएमएल इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी यूजीसी नेट में पहले प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं, आपको इनको भी अच्छे से याद कर लेना है। अब देखो एक कंप्लीट लिस्ट ऑफ यहाँ पर मैं आपको देके मतलब जो है स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप बाद में भी चीज़ों को रिवाइज कर सकें। तो यहाँ पर जेपीईजी की फुल फॉर्म होती है स्टैंड फॉर जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है इमेज के लिए। आपको पता है कि इमेज जो है जनरली हम लोग जेपीईजी या फिर पीएनजी दो ही फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा जो है इमेजेस को यूज़ किया जाता है। तो ये दोनों फॉर्मेट आपको अच्छे से याद कर लेने हैं बिकॉज ये आपके एग्जाम की पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीएनजी की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। देन एमपी3 है, एमपी4 है। एमपी3 जो होता है इसकी एमपीईजी 1 ऑडियो लेयर 3 इस तरीके से इसकी फुल फॉर्म होती है और इसको हम शॉर्ट में एमपी यहाँ से और 3 यहाँ से लेकर के एमपी3 बोलते हैं। एमपी4 होता है एंड इज एक्रोनिम फॉर एमपीईडी वी एवीसी, इसको हम लोग एमपी4 के नाम से जानते हैं, मतलब ये नेक्स्ट वर्जन इस तरीके से। नेक्स्ट टाइप है जीआईएफ इन फुल ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंटरनेट फॉर्मेट, इस तरीके से जीआईएफ की फॉर्म होती है। देन एवीआई है आपका ऑडियो वीडियो इंटरलीव। एवीआई जो है वो आपका वीडियो के लिए होता है, वीडियो का फॉर्मेट है।
यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट ट्रांसफर, और सभी को पता होगा इस टाइम पर सभी लोग यूपीआई यूज कर रहे हैं। भीम की फुल फॉर्म सभी को पता होनी जरूरी है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। देन एनपीसीएल हो गया। एनपीसीएल क्या होता है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आईएफएससी क्या होता है जिसको हम लोग बैंकों में यूज करते हैं? दैट इज इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। एनईएफटी होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आरटीजीएस होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आईएमपीएस होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। देन एमआईसीआर होता है मैग्नेटिक पिंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। स्विफ्ट होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। जो स्विफ्ट कोड होता है इसको हम लोग यूज करते हैं इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम में। आप सभी को पता होगा कि जब रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ था तो उस केस में रशिया के ऊपर स्विफ्ट कोड बैन लगा दिया था काफी सारी कंट्रीज ने कि हम इनसे ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। तो जो आईएफएससी कोड होता है इंडिया से इंडिया में पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए इस कोड का यूज करते हैं हम लोग। लेकिन अगर इंडिया के बाहर पेमेंट जानी है, सपोज करो यूएस से आपको पेमेंट मंगानी है इंडिया में, या इंडिया से पेमेंट जानी है यूएस, तो उस केस में आपको फिर स्विफ्ट कोड यूज करना पड़ेगा। और स्विफ्ट कोड की फुल फॉर्म भी याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका वीपीएन, इसकी फुल फॉर्म होती है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। यूएसबी है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूआरएल है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एसईओ है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। बीसी ब्लाइंड कॉपी जिसको हम लोग जी ईमेल में यूज करते हैं, आप सभी को पता होगा जीमेल जब हम करते हैं वहाँ पर बीसी और बीसीसी करना होता है। बीसीसी की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इससे रिलेटेड एग्जाम में नेट एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं बीसीसी और बीसी से रिलेटेड। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क। आपको पता होगा कि ये जो नेटवर्क होते हैं ये आपको इनकी फुल फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट है। लैन वैन मैन करके जो फुल फॉर्म इसके ये जो नेटवर्क टाइप होते हैं। वैन होता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। इसके अलावा सीडी है, कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, डीवीडी होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ट्रिपल डब्ल्यू होता है वर्ल्ड वाइड वेब। टीसीपी होता है ट्रांसमीटर कंट्रोल प्रोटोकॉल। एक्सएमएल होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो ये गाइस इस जो है फुल फॉर्म। अच्छा एटीएम, एक एटीएम जो है इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। आप कमेंट करके बता सकते हो, फटाफट से कमेंट कर दो अगर आपको पता है एटीएम की फुल फॉर्म। क्योंकि आज के टाइम पे जो हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं ना उसकी हम लोग फुल फॉर्म जानने की कोशिश नहीं करते हैं, और फिर वही एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसलिए इस तरह की जो चीजें हैं जैसे एटीएम हम लोग बहुत डेली लाइफ में यूज करते हैं, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना बहुत जरूरी है। पीडीएफ हो गया, पीडीएफ हम लोग डेली लाइफ में बहुत बड़े लेवल पे यूज कर रहे हैं आज के टाइम पे, है ना, तो उसकी फुल फॉर्म पता होना आपको बहुत जरूरी है। तो गाइस इस तरह से जो भी शॉर्ट फॉर्म आप लोग डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं उनकी फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लीजिए। जनरली एग्जाम में इस तरह की जो फुल फॉर्म है वो पूछ ली जाती है जिसको हम लोग डेली लाइफ में यूज कर रहे होते हैं। अच्छा यहाँ पर एक मैं आपको कोट याद दिलाना चाहूंगा आप सभी को, दैट यू वर क्रिएटेड लिमिटलेस। आपको लिमिटलेस बनाया गया था बचपन में। हम सभी लोग लिमिटलेस थे, देन उसके बाद हम सभी ने अपनी अपनी लिमिटेशन बना ली है। वो जो लिमिटेशन है हमारे माइंड के अंदर होती है, जो हमारा माइंड सेट है ना जैसा बन जाता है वैसे हमारी लिमिटेशन हो जाती है। अगर आपका माइंड सेट कहता है कि आप एक प्राइमरी टीचर बनोगे तो फिर आप कभी नहीं सोचोगे कि मैं कभी नेट क्वालिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनूंगा, कॉलेज में पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपने लिमिट बना ली कि आपको प्राइमरी टीचर ही बनना है। तो आपकी लिमिट बन गई, अब आप कभी सोच ही नहीं सकते बड़ा कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है। तो यहाँ पर क्या है कि आप अपनी खुद लिमिट बनाते हो, और जितना बड़ा सोचोगे उतना ही बड़े लेवल पे आपका माइंड काम करेगा, बड़ा सोचेगा, और बड़े बड़े लेवल की एनर्जी आपके अंदर से निकल के आएगी जो कि आपका जो ड्रीम है, जो सपना है, वो अचीव करवा जाएगी। सो देर इज नथिंग यू कैन नॉट अचीव। कुछ भी ऐसा दुनिया में नहीं जो कि आप अचीव नहीं कर सकते। देर इज नथिंग, याद रखना, कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा काम नहीं जो कि बहुत मुश्किल है जिसको आप अचीव नहीं कर सकते, जिसको आप क्रैक नहीं कर सकते। डेफिनेटली आप क्रैक कर सकते हो, बिकॉज कंप्लीट जो चीजें हैं वो आप अपनी लिमिट खुद बनाते हो। इस लिमिट को क्रॉस करना है, जैसे इस लिमिट को क्रॉस करोगे आपका जो ड्रीम है वो आपके हाथों में मिल जाएगा। सो गाइज अगर आप इसी तरीके से हमसे स्टडी करना चाहते हो जिस तरीके से आज की क्लास में मैं आपको पढ़ा रहा था, कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल है। यूजीसी नेट एग्जाम को फर्स्ट टाइम में क्रैक करने का एक ही तरीका कि आप एग्जाम टारगेट बेस्ड स्टडी करो। और गाइज हम आपको एग्जाम टारगेट बेस्ड स्टडी करवाते हैं। कंप्लीट जो लेक्चर्स हैं इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में होते हैं हमारे। एनटीए क्वेश्चन आंसरिंग पैटर्न चीजों को हमने कवर किया हुआ है। 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स होंगे जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। तो पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की तैयारी हम आपको एग्जाम टारगेटेड बेस्ड करवा रहे हैं। ये जो कोर्स है सिंपली आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, यूजीसी नेट मेंटोर ऐप। अगर iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स, सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।